जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका विकी जी ब्लॉग में एक हॉन्टेड स्टोरी के साथ। आज की कहानी एक जय नाम के लड़के की है जो कि एक गांव में रहा करते थे। फैमिली थी उनकी पूरी, माता पिता भाई बहन और स्टूडेंट थे वो। और उनके साथ वाले घर में एक माया नाम की औरत रहती थी जो कि अपने हस्बैंड के साथ रहती थी वहाँ पर। और उसकी शादी को भी कुछ टाइम ही हुआ था, 5-6 साल ही हुई थी, कोई बच्चा नहीं था उनके। तो लेकिन जो माया नाम की जो लेडीज थी वो जादू टोना किया करती थी अपने घर में। और उसके घर के आसपास कभी कोई जानवर की लाश मिल जाती थी या फिर कोई नाखून या बाल, ऐसी चीज़ें उसके घर के बाहर से मिलती थी। तो गांव में सबको पता था कि ये माया जो औरत है ये जादू टोना वगैरह करती है। तो उसके हस्बैंड को ही मालूम था, लेकिन उसका हस्बैंड को अपनी वाइफ से डर लगता था, इसलिए वो उससे कुछ बोलता नहीं था। एक दो बार कहा था उसने, लेकिन उसने बंद नहीं करा ये सब। उसने बोला कि मेरे को अच्छा लगता है सब कुछ। तो अब गांव वाले भी उसको टोकते थे, उसके हस्बैंड को, कि तुम्हारी पत्नी रात के टाइम पे ये उल्टे सीधे काम करती है, ये सब बंद करवाओ उनसे, अच्छा नहीं लगता, बुरा माहौल लगता है बहुत ज़्यादा। तो वो कहते हैं कि मैंने बहुत बार कहा लेकिन वो मेरी बात मानते ही नहीं है। तो लोग बाग उनसे थोड़ा सा दूर दूर रहा करते थे, खास करके उसकी वाइफ से दूर रहा करते थे। और ना तो उनके आते थे और ना ही उनसे बात करते थे ज़्यादा। कोई काम होता था तब बात करते थे, वरना कोई भी उनके आना जाना नहीं था। लेकिन जो माया नाम की औरत थी, वो जय जो था लड़का, उसके घर में आना जाना था उसका कुछ, वो भी कोई काम से, कोई भी काम से आ जाती थी कि चीनी दे दो, चीनी नहीं है, या फिर दूध के बहाने से, मतलब वो आती रहती थी। उसका मेन कारण क्या था, जो लड़का जो जय था वो उससे बहुत प्यार करती थी, तो पसंद करती थी जय को बहुत ज़्यादा। और लेकिन जय के मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो सिर्फ उसको आंटी बोलता था उसको। लेकिन माया के मन में उसके लिए बहुत कुछ था, बहुत प्यार करती थी उससे। तो होता क्या है कि किसी ना किसी बहाने से वो उनके घर उससे बात करने के लिए या उसको देखने के लिए कोई ना कोई बहाने से उसको आती रहती थी। और जब भी वो स्कूल से आते थे जय, तो किसी न किसी काम के बहाने से बुला लेती थी कि आप मेरे लिए ये काम कर दो, कुछ सामान ले आओ, कुछ ये वो, उल्टे सीधे काम बोलती थी उनसे। तो बहाने देखती थी उनसे मिलने के बहुत ज़्यादा। तो अब माया के दिल में क्या था, जय को कुछ नहीं पता था, वो तो सिर्फ उसको आंटी मानता था। अब कुछ दिन बीतते गए। जो जय नाम का लड़का था उसने अपनी 12th क्लियर की थी, और कोई कोर्स के लिए उसको जाना था कहीं दूर। और 2 साल का कोर्स था उसका। 2 साल के लिए वो अपने घर से दूर जा रहा था कोर्स करने के लिए, 12th क्लियर करने के बाद जॉब के लिए तैयारी करने के लिए। अब जो ये माया नाम की जो औरत थी, ये परेशान होगी बहुत ज़्यादा कि मेरा प्यार मेरे को छोड़ के जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और फिर एक दिन क्या हुआ कि जय जो था लड़का, वो चला गया, अपने कोर्स के लिए चला गया। अब जो माया नाम की जो औरत थी ये पागल सी हो गई उसके लिए। अब वो क्या करने लगी, बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र करने लगी उसको अपने वश में करने के लिए। और उसका हस्बैंड इससे बहुत तंग हो गया था थी। तो उसकी वाइफ ने अपने हस्बैंड को घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद मत आना यहाँ पर, जाओ निकल जाओ जहाँ मर्जी रहो, आज के बाद इस घर में मत आना। उसके हस्बैंड को घर से निकाल दिया और उसका हस्बैंड चला गया वहाँ से। वो दोबारा कभी लौट के भी नहीं आया, कहाँ गया किसी को पता नहीं, अपने हस्बैंड को निकाल दिया उसने। अब वो जो माया नाम की जो औरत थी, वो दिन रात सिर्फ ना उसी का इंतज़ार किया करती थी कि वो कब आएगा, वो कब आएगा। तो परेशान रहती थी उसके लिए बहुत ज़्यादा। उनके घर जाके बार बार पूछती थी
कब आएंगे, वो कितना टाइम रह गया, आपकी बात हुई उनसे। तो कोई ना कोई बहाने से वो उनके घर पे जाया करती थी। अब क्या होता है, वो दिन भी कट जाते हैं, 2 साल पूरे हो जाते हैं। अब जो माया नाम की जो औरत थी, ये एक बार उनके घर पे जाती है और उसको पता चलता है कि जो जय था, इसने कोर्स पूरा कर लिया और वहीं कंपनी में उसकी जॉब लग गई। और अब वो वहाँ से 1-2 साल और नहीं आएगा। और उन्होंने उसकी शादी की बात चला दी। अब शादी की बात चला दी तो कुछ दिन बाद, जहाँ पर शादी की बात चलाई थी, वो लोग उनके घर पे आने वाले थे। अब वो दिन भी आ गया कि उसकी शादी की बात के लिए जो लोग उनके घर पे आने वाले थे वो आ चुके थे। अब माया को पता लग गया कि उसकी शादी होने वाली है, उनकी जॉब लग गई है और अब शादी भी होने वाली है। अब मेरा प्यार मुझसे बहुत दूर चला जाएगा। तो उसको बहुत, अब उसने क्या करा, कुछ ही दिनों बाद परेशान होके अपने घर में जहर खा लिया और अपनी जान दे दी। उसने आत्महत्या कर ली। और जब 3-4 दिन तक वो बाहर नहीं आई और आस पड़ोस वाले को कुछ महक सी आने लग गई, तो उन्होंने कहा कि वो शायद वो घर से बाहर भी नहीं आई है और उनके घर से महक भी आ रही है। तो उन्होंने पुलिस बुलाई। पुलिस ने ताला तोड़ा तो जो माया थी, माया नाम की औरत थी, वो वो जो अंदर था, उसकी लाश पड़ी हुई थी। तो फिर पुलिस वाले उसको ले गए तो उसकी मौत हो चुकी थी। अब जो जय जो था लड़का, उसके पिताजी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी। तो पिताजी की तबीयत खराब हुई तो जय को जब पता चला कि उनकी हालत ख़राब है, ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने अपने जॉब से 4-5 दिन का ऑफ लिया और वो अपने गांव में अपने घर पे आ गए वो। तो पिताजी से मिलने के लिए वो अपने घर आ गए। अब पिताजी से मिले वो, और 4-5 दिन की छुट्टी लेकर आए थे वो अपने जॉब पर से। तो वो घर में जब वो पहुंचे थे तो घर वालों ने ही उसका बताया कि जो माया नाम की जो आंटी थी, उनकी लाश मिली है, ऐसे ऐसे वो मर गई हैं। तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो जय को भी अचंभा हुआ कि ऐसे कैसे उन्होंने आत्महत्या कर ली। कह रहे पता नहीं, उनकी लाश मिली है अंदर से और उसका हस्बैंड तो उसको छोड़ के चला ही गया था। तो कह रहे चलो, जो हुआ सो हुआ। तो अब क्या होता है, जब जय रात को अपने कमरे में सो रहा था, घबराहट होती है उसको बहुत ज़्यादा और प्यास लगती है बहुत ज़्यादा। तो पानी पीने के लिए उठता है। वो पानी पी के जैसे लेटता है तो उसे अपनी खिड़की के बाहर कोई साया दिखाई देता है, जो कि माया का था। तो उसे लगता है कि कोई बाहर खड़ा हुआ है। वो बोलता है कि कौन है बाहर, तो कोई आवाज़ नहीं आती, वो साया चला जाता है। अब कुछ देर बाद उसको ठंड लगना स्टार्ट हो जाती है, वो कांपने लग जाता है ठंड के मारे। और फिर वो आवाज़ देता है अपनी माँ को। वो अपनी माँ को आवाज़ देता है कि मम्मी, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ये कंबल वगैरह ले आओ। वो कह रही है इतनी ठंड भी नहीं हो रही जो तुम कंबल मांग रहे हो, क्या हो गया। तो कह रहा पता नहीं, बहुत ठंड लग रही है। तो वो उनको चादर दे देती हैं और कंबल दे देती हैं कि ओढ़ लो, ठंड लग रही है। अब वो उसको दे के निकल जाते हैं। वो अपने कमरे में अकेला होता है। अब जैसे जैसे रात तो हो जाती है। सुबह जब उसका गेट नहीं खुलता तो वो बोलते हैं जय क्या हुआ, गेट नहीं खोला अभी तक। तो फिर जय उठ के अपना गेट खोलता है। और लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी, बुखार इतना तेज़ था उसको, और वो पलंग पे जाके लेट गया सीधा ही। तो जब उन्होंने चेक करा कि बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा है, उसके ठंड लग रही है, वो डॉक्टर को लाए। डॉक्टर ने दवाई वगैरह दी उनको कि आराम पड़ जाएगा। लेकिन दवाई से कोई भी आराम नहीं पड़ रहा था। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए,
दवाई से कोई आराम नहीं पड़ रहा था, और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। अब दूसरी तीसरी रात को क्या होता है उसके साथ, अब वो पलंग के ऊपर लेटा हुआ है, तो उसको जय नाम की आवाज़ आती है, जय जय जय। अब वो बैठ जाता है कि मेरा नाम लेके कोई बोल रहा है। अब उसको जानी पहचानी भी आवाज़ लगती है कि मैंने आवाज़ सुनी है। वो चारों तरफ देखता है, कोई नहीं होता, वो लेट जाता है। फिर थोड़ी देर बाद फिर आती है आवाज़। जब वो देखता है तो उसके पलंग के पैरों के पास वो माया नाम की औरत बैठी होती है। उसे साफ दिखती है कि माया आंटी सामने बैठी है मेरे पैरों के पास। तो उसे तभी ध्यान आता है कि माया आंटी की जो डेथ हो चुकी है। वो बहुत तेज चिल्लाता, मम्मी मम्मी। तो घर वाले आते हैं कि क्या हुआ। कह रहा मैंने अभी माया आंटी को देखा, वो मेरे पास बैठी हुई थी। अब सब चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उसको तो मरे इतने दिन हो गए और ये इसको दिख रही है, और इसकी हालत भी ख़राब है, बुखार। तो कह रहा पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है। कह रहा हाँ, जब पहली रात आया था तो मैंने भी देखा था बाहर किसी को, कि कोई झांक रहा था बाहर से रात के टाइम पे, लेकिन फिर वो गायब हो गया एकदम से। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो चले गए। कह रहे कोई नहीं, देखते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट डे भी यही हुआ रात को। फिर तो वो उसके पास आके बैठ गई और कह रही है मेरे साथ चलो और मैं आपको यहाँ से लेकर जाऊँगी। तो वो उठ के बैठ जाता है। वो अपने आसपास देखता है तो देखता कोई नहीं है, लेकिन फिर उसको साफ साफ उसके सामने आ जाती है वो, और कहती है एक दो दिन के अंदर ही मैं आपको अपने साथ लेके जाऊंगी यहाँ से, और तैयार रहना, और फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। वो कहता है आप क्या बोल रही हैं आंटी ये। कहती है कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। वो फिर वो इतना बोल के वहाँ से निकल जाती है माया। अब पसीना पसीना हो जाता है जय कि ये क्या बोल गई कि मैं साथ लेके जाऊंगी, ये वो। फिर वो सबको बुलाता है और ये कहता है कि मेरे को ऐसे ऐसे माया दिखी है, माया आंटी, और वो कह रही है तेरे को मैं साथ लेके जाऊंगी। अब तब उसके माँ बाप थोड़े से होते हैं सीरियस कि अब तो इसको बार बार आ रही है दिखाई सामने, और कह रही है साथ लेके जाऊंगी, तो बात कुछ ज़्यादा बड़ी है। तब वो अपने जो उनके पंडित थे, उनके पुराने पंडित थे, तो उनको वो अपने साथ लेके आते हैं अपने घर पे कि हमारे बच्चे को ना साथ में जो आंटी रहती थी वो दिखती हैं। तो पंडित जी आते हैं। अब जैसे ही वो घर में पैर रखते हैं तो उनको अंदाज़ा हो जाता है कि घर में कोई प्रेत बाधा है। तो वो कहते हैं जो औरत थी उसका घर कहाँ पर है माया का। तो वो कहते हैं वो सामने वाला घर उसी का, ये बंद रहता है हर समय। अब जब वो जो पंडित जी थे, तो जब वो उस घर की तरफ देखते हैं तो उनको माया का साया दिख जाता है। सिर्फ खाली उन्हीं को दिखता है और किसी को नहीं दिखता। उन्हें पता लग जाता है कि औरत तो यही है, बाकी घर में चल के पता करते हैं। फिर वो जय के पास जाते हैं तो जय अंदर चीख रहा होता है। कहता है कहता मर जाऊंगा, ऊपर से कूद जाऊंगा, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। वो मेरे को साथ लेके जाएगी, वो बाहर खड़ी है मेरे को बुला रही है। सब परेशान हो जाते हैं कि कोई नहीं बेटा बाहर है। कह रहा नहीं, वो खड़ी हुई बाहर और वो मेरे को हाथ दे रही है कि आजा आजा, बुला रही है मेरे को जाने दो मुझे यहाँ से। अब पंडित जी उसके सर पे हाथ लगाते हैं और मंत्र वगैरह का जाप करते हैं। तब वो थोड़ा सा शांत होता है और फिर वो कहता है कि इसके आसपास कोई मत आना और बाहर आ जाओ एक कमरे सारे। अब वो बाहर आके कहता है आपके बच्चे के पास टाइम बहुत कम है, वो एक दो दिन में इसको यहाँ से ले जाएगी। अब वो कहता है कि वो इतनी पावरफुल है क्योंकि वो तंत्र मंत्र भी किया करती थी। कहता है वो कहती है उसने इसको वश में किया हुआ है,
और वश में जब ही कर सकते हैं जब उस इंसान की कोई ना कोई चीज़ उसके पास हो। अब तुम्हारे जय की कोई ना कोई चीज़ उसके पास होगी ज़रूर, जिसको उसने मंत्र से बांध के और जय को लगी अपनी तरफ कर लिया है, पोजेस कर लिया उसको। तो कोई ना कोई चीज़ उसके पास होगी ज़रूर उसकी। तो फिर पंडित जी कहते हैं कि अभी चेक करके देखते हैं कि क्या है। वो अपने हाथों में कुछ फूल लेके और मन के अंदर मंत्र बोलते हुए घर के चक्कर लगाते हैं पूरा। वो पहले तो जय के घर के चक्कर लगाते हैं पूरा आसपास, कहते हैं आपके घर के आसपास तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। फिर वो कहते हैं माया के घर के आसपास चलो। फिर वो जैसे ही माया के घर के आसपास जाने लगते हैं तो माया अंदर से बहुत तेज चीखती है, बड़ी तेज चिल्लाती है वो। तो पंडित जी को फिर थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि कोई ना कोई चीज़ ना आसपास ही है, तो इसलिए इसको इतना दर्द हुआ। तो फिर वो मंत्र मारते अपने हाथ में फूल लेके उसके घर के आसपास चक्कर काटते हैं। तो जो माया जो थी उसके बरामदे के अंदर वो जो पंडित जी थे वहाँ के स्टॉप हो जाते हैं एकदम। फिर वो उस फूल को वहाँ पर गेर देते हैं। वो उस फूल को गिरने के बाद वो कहते हैं अब कोई चीज़ लाइए और यहाँ पर खोद दो इसको, यहाँ पर मैंने फूल डाले हैं। फिर वो फावड़ा लाते हैं और वहाँ पर खोदना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें थोड़ी देर बाद जय की कैप मिलती है। जय एक कैप पहनता था, जो कि माया उनके घर में आना जाना तो था ही उसका, वो कैप उठा के ले आई थी और उसने उसको मंत्रों से बांध के जादू टोना करके और उसको गड्ढे में दबा दिया था, जिसकी जब भी वो आएगा तो वो उसके वश में आराम से हो जाए। तो इस तरह से उसने उसको किया हुआ था अपने वश में, उसकी कैप के द्वारा। उसके अंग से लगी हुई चीज़ थी या फिर कोई बाल या कोई नाखून, तो ऐसी चीज़ों से प्रोसेस किया जा सकता। तो फिर पंडित जी को पता लग गया कि ये कैप ही है जिसके द्वारा वो आपके बेटे को तंग कर रही है। तो वो कहते हैं कि पूजा करनी पड़ेगी इसके लिए और इस कैप को भी एक से अग्नि में डालना पड़ेगा, उसको भगाना पड़ेगा माया को। फिर वो यज्ञ वग सब कुछ तैयार कर लेते हैं और मंत्र वगैरह उच्चारण ठीक कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं मतलब। तो पंडित जी को माया की घर के अंदर से उसकी आवाज़ें आ रही होती हैं और दिख भी रही होती है। तो वो अंदर चीख रही होती, चिल्ला रही होती है अंदर वो। फिर पंडित जी अपना मंत्र जाप पूरा करने के बाद कैप को अग्नि में डाल देते हैं और जल लेके उसके घर के आसपास पूरा डाल देते हैं, घर के अंदर भी फेंक देते हैं और मंत्रों के द्वारा वो जय के अंदर से उसकी आत्मा को बाहर निकाल देते हैं और माया को मंत्रों के द्वारा उसके घर में ही उसको कैद कर दिया जाता है कि ये घर जो भी है कोई ना खोले, क्योंकि वो इसी में बंद है। और जय के लिए वो साफ कह देते हैं कि कभी भगवान ना करे ये बाहर निकलती है तो जय को ये तंग करेगी और हो सकता है इस बार तो उसको लेके चली जाए, तो इसलिए आप ये घर छोड़ देना, कहीं और शिफ्ट हो जाना, नहीं वरना जय के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से फिर जय की फैमिली ने कुछ टाइम बाद ही वो घर छोड़ दिया और वहीं पर ही जय की शादी वगैरह सब कुछ वहीं हुई। और ये थी जय और माया जो औरत थी उसकी कहानी। अगर ये कहानी थोड़ी पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। हाँ जी आप ही, हाँ जी आपने वीडियो देख ली लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक और शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।